किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया। न वो भारत बंद में शामिल हुए, न उनके धरना में शामिल हुए, और वो राजद कांग्रेस या जो अन्य वामपंथी पार्टियां हैं उनके बहकावे में ना आए। पिछले एक महीने से जो किसान है वो दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं कृषि बिल के विरोध में। आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री किसानों से अटल संवाद करने वाले हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री आज सीधे तौर पे देश के किसानों से संवाद करेंगे और पटना के बीजेपी मुख्यालय में भी इस वक्त जो मंच है वो सज चुका है और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जो है 12 बजे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अपने जो किसान हैं उनसे संवाद करेंगे, जिसको लेकर पटना के बीजेपी मुख्यालय में भी जो तैयारियां है पूरी कर ली है। और इसी बीच राज्यसभा सांसद सुशील मोदी पहुंचते हैं और जब उनसे मीडिया ने बात किया किसान बिल पे तो वो क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया। न वो भारत बंद में शामिल हुए, न उनके धरना में शामिल हुए, और आज पूरा बिहार के जो किसान हैं वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और देखिए, बिहार ने तो जो कृषि बाजार समिति कानून था उसको तो 2006 में ही खत्म कर दिया था, और नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर दिया है। किसानों को आज़ादी दी है कि अपनी उपज को हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई बेच सकता है। कृषि उपज पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ऑनलाइन भी वो व्यापार कर सकेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगे। बिहार के अंदर आईटीसी कंपनी जो आशीर्वाद आटा बनाती है प्रति वर्ष 1.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद बिहार के किसानों से करती है। पिछले साल 40,000 मैट्रिक टन मक्का आईटीसी कंपनी ने खरीदा है और 10,000 मैट्रिक टन धान। तो यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। उसको एक कानूनी जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पंजाब में नेस्ले से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। इसलिए मैं पंजाब की सीमा पर बैठे जो किसान हैं उनसे अपील करूंगा कि देश के सरकार ने, भारत की सरकार ने जो निमंत्रण दिया वार्ता करने के लिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए, वार्ता की टेबल पर बैठे और जो उनके सुझाव हैं, जो संशोधन किया जा सकता है उसको करने के लिए भारत सरकार तैयार है। लेकिन इनको यह कहे कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कानून किसी एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। तो इसलिए किसानों को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए और वो राजद कांग्रेस या जो अन्य वामपंथी पार्टियां हैं उनके बहकावे में ना आए। ये हनान मोल्ला कौन है? ये सीपीएम के बड़े नेता जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये योगेंद्र यादव कौन है? और अनेक वामपंथी, अनेक नक्सली नेता आज उस आंदोलन के अंदर घुस गए हैं और किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि बिहार का किसान पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। आपने सुशील मोदी के बयान को सुना। सुशील मोदी का साफ तौर से कहना है कि अटल जी की जयंती पर जब प्रधानमंत्री किसानों को संबोधित करेंगे तो ये जो कृषि बिल है किसान उनको समझेंगे। लेकिन इसी बीच एक विवादित बयान भी उनका निकलता है उनके मुंह से कि जिस तरीके से सीपीआई सीपीएमएम के कुछ नेताओं के नाम लेकर वो उनको नक्सली बता रहे हैं कि किसान आंदोलन के नाम पे ये लोग नक्सली है और कहीं ना कहीं किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस बिल को लेकर अब आगे क्या फैसला लेती है, क्योंकि आज का जो संवाद है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरीके से किसान इस बिल को रद्द करने के लिए अटे हुए हैं अपने मांगों पर, लेकिन सरकार जो है वार्ता का बात कर रही है कि वार्ता करते हैं उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाए। लेकिन इस बीच सुशील मोदी का यह बयान कि जो चंद जो किसान को नाम पे जो नेता वहाँ बैठे हुए हैं वो नक्सली है। अब देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है विपक्ष का, वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इस किसान संवाद से क्या ये जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर वो अपनी मांगों को पूरा करवा पाएंगे या नहीं। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारत वर्ष।